त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देव अधिदेव महादेव देते हैं। तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में, बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है। हर मिट्टी में से, हर
दुनिया के लोग मुझे केदार में ढूंढेंगे, दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढ। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहते हैं, ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। और हुआ, मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय ने कहा मां क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को मां ने रोक कर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो दया ना करे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण, जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं
जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। एक माता जी ने लिखा पत्र में, मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतुम सिंह ठाकुर, जिला बस्तर के रहने वाले। कहीं बैठी हो ठाकुर? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतु सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। बच्चा आया है साथ में? आ जाइए, ले आइए। गुरु जी, हम बस्तर के रहने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करना चाहती हूं, जो पंडाल में बैठकर पाया मैंने। मेरा 19 साल का बेटा किसी कारणवश मर गया, उसका निधन हो गया। मेरा 19 साल का बेटा मर गया, और 19 साल का बेटा मरने के बाद बहुत टूट गई। एक ही बेटा था, उसी का आसरा था, चले गया गुरुदेव। शिव महापुराण की कथा में जैसे तैसे दिल लगाया। मेरी उम्र हो गई 44 साल की, और 44 साल की उम्र में मैंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बाबा ने मुझको एक बेटा दे दिया। एक बेटा दे दिया। पूरी बात तो सुनो, ताली बजाने बैठ गए। काय ताली बजा रहे? बोलो सुनो। 44 साल की उम्र में बाबा ने मुझको एक पुत्र दे दिया। वो बेटा 1.5 साल का हुआ, गिर गया, मर गया। 19 साल का बेटा गया, 44 साल की उम्र हुई, बेटा 1.5 साल का हुआ, मर गया। इतनी टूट गई, भोले बाबा आपने मुझे बेटा तो दिया, फिर वापिस ले लिया। बाबा कृपा करो। डॉक्टर को क्या बोलूं मैं? फिर किसी ने कहा एक बार फिर बाबा की कथा सुनो। पंडाल में बैठकर यदि वहां की मिट्टी को लगाएगी ना, गर्भ जरूर ठहरेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तुम 50 के करीब में पहुंच चुकी हो, औलाद नहीं होगा। उम्र 46 पार हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 50 के लगभग में पहुंच गई। औलाद होने के चांस खत्म हो गए, बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने कथा में सुना कि पंडाल में जाकर अगर मांगोगे, बैठ गई, कथा सुन ली, तो बाबा देगा जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं बाबा की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गई और पंडाल की मिट्टी को लगा कर गई। आज बाबा की कृपा से 50 के करीब में मेरी उम्र है, और मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी और मुझे पुत्र दे दिया। फिर पुत्र। तुम उसकी बेटी हो। ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की, जो आपसे संबंध जोड़ती है। और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारे। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराने होती है, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते। शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटा। 46 साल की उम्र से भी ज्यादा मेरी उम्र हो गई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि
सोचा नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और बाबा ने मुझे मेरी गोद में बेटा दे दिया। जोरदार अब ताली बजा, अब शादी हुआ है। भाग्य लिखना और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो शिव कह रहे हैं, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवाधिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत तो रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता।
दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट जाओ। गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान। एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा। दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूं, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूं जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 पहाड़। तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार। रामचरितमानस, रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे। केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए। जितने भी सभासद थे, सब गुरु की आंख में आंसू था, पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा, यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है। और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए, हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराए, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना,
धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। दो 2021 की बात, एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा, मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो अब ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला है? 6 महीना ये जी जाए तो जी। ठीक है, अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा, ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबरेश्वर धाम पर? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया है? हाँ बाबा। तो हमने कहा, जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहां का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना होता। तुमने अगर उठाया है, आज विश्वास के साथ जाना कि तेरे शरीर में कैंसर नहीं है, वो तो शरीर में गांठ हो गई है, उसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। शिवजी पे चढ़ा पानी पीऊंगी रुद्राक्ष का, कैंसर मुक्त हो जाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद वो फिर मिलने आई 2022 में, और उसकी माँ कहती है, ये मेरी रिपोर्ट फाइल सामने है, मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा। और उसका एक प्रमाण यहां पर भी आया है, एक पत्र में यहां पर भी प्रमाण है। महाराज, मेरा नाम मनीषा ठाकुर है, मेरे पति का नाम राजेश ठाकुर है। मैं पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मनीषा ठाकुर, मेरे पति का नाम राजेश ठाकुर। मैं पावर हाउस चौक जगदलपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, खून की उल्टी होने लगी। जब खून की उल्टी होने लगी, हम लोग उनको तुरंत MPM हॉस्पिटल लेकर गए। तुरंत ICU में डाल दिया गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और लीवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए खून की उल्टियां हो रही हैं। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी की अभी। हमने डॉक्टर से कहा, कुछ दिन तो दो। पैसा कितना लगेगा? 50 लाख के करीब में इसका खर्चा है, पूरा मिलाकर 50 लाख रुपए लग सकते हैं। इतना मिलाकर 15 दिन का टाइम मांग लिया। डॉक्टर साहब 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया। हम वापिस आएंगे, आप दवाई दे दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए। लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा।
इतना पैसा तो इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा ना गुरुदेव। तब हम डॉक्टर से टाइम लेकर हाथ पैर जोड़े और पैसा कहाँ से लाएं, 15 दिन रखे, फिर हम डॉक्टर से टाइम लेकर आ गए। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, इलाज चलता रहा, पर लीवर काम नहीं कर रहा। फिर हमने छुट्टी मांगी, लेकर आए, दवाई लेकर जब हम आ गए, किसी ने बताया आस्था चैनल पर पंडित जी कथा शिवपुराण की आती है। मैं उसी दिन से टीवी पर शिवपुराण देखने लगी। रोज मंदिर जल चढ़ाने जाती और रोज जल चढ़ा के बेलपत्र लाकर अपने पति को दे देती। 3 महीना के बाद फिर लेकर रायपुर गए चेकअप कराने। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया इनका लीवर काम करने लगा है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। पशुपतिनाथ का व्रत और शिव जी की कृपा। गुरुदेव बालोदा बाजार में हमने पहली कथा सुनी थी, अपने पति के लिए प्रार्थना करी थी। दूसरी बाबा पुरूर में कथा सुनी और तीसरी कथा दंतेवाड़ा के इस गिदम क्षेत्र में श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा। मेरे पति का पूरा लीवर वापिस काम करने लगा। क्यों काम करने लगा? क्योंकि आपके हृदय में विश्वास आ गया, मैं ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। जब हम अंदर से अच्छी फीलिंग, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तुम ये सोच कर रहो मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो सिर दुखेगा। तुम्हारा घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, तो दुखेगा। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, तो जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकती। तुमने सोच लिया बैठूंगी, कथा है शिव पुराण, मिट्टी लगाऊंगी, पाँव ठीक होगा, आराम से जाऊंगी, पाँव ठीक होगा। तुम गलत सोचोगे तो गलत होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये तुम्हारे भीतर की थी। अब तुम जो सोचो, तुम अच्छा सोचिए। कोई बीमारी आ गई है, जाएगी। अब तुम बीमारी, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, तो नींद कभी नहीं आएगी। और तुमने सोच लिया, शिव महापुराण की कथा में मैंने सुना है, हाथ में 5 बार जल डालना है, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेना है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी के सोऊंगी तो नींद आएगी। और जैसे ही मोबाइल रखा, पानी पिया, जो सोई, ऐसी घुर्राटे भरी, ऐसी घुर्राटे भरी, पूछो क्यों? अंदर की फीलिंग अच्छी होगी, अंदर का भाव अच्छा हो। हम अपने आप से बीमार हैं। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो अपने आप से बीमार है। जब तक उसके 500 रुपए हॉस्पिटल में नहीं लग जाए तब तक वो ठीक ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा अपने आप से बीमार है। गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कहा क्यों चिंता करती हो जीजी, बच्चा ने जन्म कहां लिया? तो कहा हॉस्पिटल में। हमने कहा पहले बच्चे कहां जन्म लेते थे? नानी के घर में, दादी के घर में। जब बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर ज्यादा जाते थे। बच्चे जब दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी से तब प्यार होता था, उसके घर ज्यादा जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सिस्टर और डॉक्टर से प्यार होता है, इसलिए बार बार जाते हैं। प्यार है उनका, इसने उनका ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये इसने उनका। और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है। पार्वती, ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली।
भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई और तुम कीमत बात तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाएगी। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। और उसका एक लड़का था, लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया, उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया। वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया, बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना, जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में, चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम?
उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था हमें सत्य बोलो, उसने भी कह दिया। जैसे ही द्वारपालों ने कहा कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा मैंने बोला मैं चोरता हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गए। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तुम्हें रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया। क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल नहीं लाया? कहने लगा नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजा है। हम चोरी कर तो लिए थे पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया। हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ। हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा आज से तुम हमारे मुनीम, मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो, ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई मेरा चोटा बेटा कहां चले गए। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां करी आया? बेटा कहता है पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा है, ये प्रसंग अच्छा श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। और दंतेवाड़ा की मां दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी
मेरी माई। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। कृपा करो मेरी माई। तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि यह तारका इसने ही है, इसके हृदय में शिव बसता है, इसलिए बाण छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। शिव भक्त के हृदय में चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण रखें। सब निंदा स्वीकार करी जा सकती है, पर शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार। जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है, शिव का द्रोही। तारकासुर के प्राणों को भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और जो तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके चेहरे पर रुदन नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था, तारकासुर मुस्कुरा रहा था। कारण, तारकासुर के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि मैंने जो मांगा था कि अगर मरते समय शिव मेरे सामने ना हो तो कम से कम शिव पुत्र मेरे सामने, और वो आज सिद्ध होता है। भगवान से अपन मांगते क्या है? हे प्रभु, अंतिम जब क्षण हो, प्राण छूट रहे हो, कोई आए ना आए पर तू आना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई निभाए ना निभाए, पर अंत समय में मेरा शिव जरूर आए, शंकर जरूर, उसका इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, प्राण छूटेंगे, मरोगे, अंतिम समय होगा, सारे घर के लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर शमशान में छोड़ जाएंगे। शमशान में कौन रहता है? शिव। सबको मालूम है अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ छोड़ दो। अब कौन देखेगा? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव।
परिवार वाले शमशान में छोड़ देंगे, आग लगाएंगे, चले जाएंगे। सबको मालूम है शमशान में शिव बसता है, वो देखेगा, वो ध्यान रखेगा। अपने को देखने की, ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है। जिंदा था, अपन ने देखा, अपन साथ, अब वो साथ। महाराज, उसका साथ हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग माता पिता, भगवान ने आपको अपनी जमीन दी है। भगवान ने आपको एक अलग से ऊर्जा दी है, तो अपना स्वयं का कार्य करो, स्वयं का कार्य। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करिए, अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए कि अपना कार्य अपन करें और अपने कार्य को इतना बढ़ाएं कि वो जनमानस तक पहुंचे। स्वयं मारा, और वो स्वयं के लिए बहुत समय आया। तारकासुर के प्राण जब चले गए, भगवान शरणानंद कार्तिकेय जी का जय घोष हुआ। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी निवेदन करती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, घर में बेटे हैं, विवाह करना है, उनकी शादी होना है, पर कोई कन्या नहीं दिखती। निवेदन किया, देव ऋषि नारद को बुलाया, मेरे बेटे गणेश जी का विवाह करना, कोई अच्छी कन्या देखिए। ठीक है, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए, जिनकी 2 कन्या थी, रिद्धि सिद्धि। विश्वरूपा जी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी मैं 2 अलग अलग वर से नहीं करूंगा, एक ही वर से 2 बेटी की शादी करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे वर ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो उठने में लगना चाहिए कि दामाद बैठा है। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। गणेश जी एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है 10 दिन तक। फिर कहा वर ऐसा चाहिए, ऐसी लंबी नाक हो, मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए और उसका वर सूंघ कर अंदर आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत ही, लंबी नाक का ही है। फिर कहा मेरी बेटी बहुत धीमे बोलती है, दूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसके कान ऐसे हों, वो सुनने, दूर से भी सुन ले। तो कहा कान की भी मत पूछो, ये बड़े बड़े हैं। के हैं? हाँ, आखिर लड़का कौन है? नारद जी से पूछा। तब कहा देव ऋषि नारद जी ने, शिव जी के जो पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, उनके लिए आपकी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह कर दीजिए। सुंदर आनंद हुआ, मंगलमय बारात चलने लगी और गणेश जी का मंगलमय विवाह होने जा रहा है।